दानिश कुतुब में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही ताकतवर आइडिया को समझेंगे जो साइमन सेनेक की किताब स्टार्ट विद वाई से लिया गया है। यह आइडिया बताता है कि क्यों कुछ रहनुमा और कुछ तंजीमें इतनी गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर लेती हैं जबकि बाकी बस पीछे ही रह जाती हैं। तो चलें कुछ पहेलियों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, एप्पल साल दर साल इतनी इनोवेटिव क्यों है? उनके पास भी तो वही टैलेंट, वही एजेंसियां और वही वसाइल हैं जो उनके मुकाबले वालों के पास हैं। तो फिर आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात है? अच्छा, और इस बारे में सोचें, शहरी हुकूक की तहरीक की क़यादत मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ही क्यों की? इस दौर में तकालीफ बर्दाश्त करने वाले वो अकेले तो नहीं थे, न ही वो वाहिद बेहतरीन मुकर्रर थे। फिर आखिर ऐसा क्या था कि उन्होंने लाखों लोगों को इस तरह मुतासिर किया? और आखिर में राइट ब्रदरान वो पहली कामयाब परवाज कैसे कर पाए? उनके मुकाबले में दूसरी टीमों के पास फंड्स भी ज्यादा थे और उनकी टीम में लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे थे। फिर भी कामयाबी दो साइकिल मैकेनिक्स को मिली। सवाल ये है कि आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं कि ज्यादातर कंपनियां हम पर असरअंदाज कैसे होती हैं। वो हमें इंस्पायर नहीं करती, बल्कि हेराफेरी यानी मैनिपुलेशन का सहारा लेती हैं। और ये हेराफेरी की कुछ आम तकनीकें हैं। कीमतें गिरा देना, स्पेशल ऑफर्स देना, ये खौफ दिलाना कि मौका हाथ से निकल जाएगा, या मशहूर शख्सियत का इस्तेमाल करके हम पर दबाव डालना। ये हाँ, थोड़े वक्त के लिए सेल्स तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कभी भी लॉयल्टी पैदा नहीं करते। जैसे ही किसी को कोई बेहतर डील मिलती है, वो फौरन चला जाता है। तो अगर हेराफेरी जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? खुशकिस्मती से इन तमाम पहेलियों का जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर फ्रेमवर्क में मौजूद है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ये वाज़ेह करता है कि अजीम रहनुमा कैसे इंस्पायर करते हैं। और वो बुनियादी नजरिया ये है, द गोल्डन सर्कल। साइमन सेनेक का ये मॉडल बताता है कि अजीम रहनुमा कैसे सोचते, अमल करते और बात करते हैं। ये 3 दायरों पर मुश्तमिल है। तो चलें इसको समझते हैं। सबसे बाहर वाला सर्कल है व्हाट, यानी क्या। हर कंपनी, हर शख्स जानता है कि वो क्या करता है, बिल्कुल क्लियर। फिर आता है बीच का सर्कल, हाउ, यानी कैसे। ये वो चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। चलें, कुछ लोग ये भी जानते हैं। लेकिन सबसे अहम, सबसे अंदर वाला सर्कल है वाई, यानी क्यों। और यहां आकर अक्सर लोग रुक जाते हैं। बहुत ही कम लोग या ऑर्गेनाइजेशंस जानते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। और हाँ, क्यों का मतलब पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। क्यों तो आपका मकसद है, आपका कॉज, आपका यकीन। और यही बातचीत का असल फर्क है। ज्यादातर कंपनियां क्या से शुरू करती हैं, जैसे कि हम कागज बेचते हैं। लेकिन मुतासिर कौन रहनुमा क्यों से शुरू करते हैं। वो कहते हैं हम बड़े ख्यालात को शेयर करने में मदद करते हैं। पहली पिच मंतकी है, लेकिन दूसरी सीधी दिल से जुड़ती है। और यही इस पूरे नजरिए का निचोड़ है। लोग आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपका क्यों खरीदते हैं। वफादारी तब बनती है जब लोग आपके मकसद और आपकी इक़दार पर यकीन करने लगें। ये कोई अच्छी राय या सिर्फ मार्केटिंग की चाल नहीं है। नहीं, गोल्डन सर्कल की बुनियाद इंसानी दिमाग की बायोलॉजी पर रखी गई है। और यह हैरानकुन बात है कि गोल्डन सर्कल का ढांचा हमारे दिमाग की साख्त से बिल्कुल मेल खाता है। क्या, कैसे और क्यों दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों से जुड़े हुए हैं। साइंस ये कहती है हमारा व्हाट दिमाग के मंतिकी हिस्से यानी नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा है, जबकि वाई और हाउ लिम्बिक ब्रेन से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारे तमाम जज्बात, एतमाद और फैसलों को कंट्रोल करता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस हिस्से में जुबान की समझ नहीं होती। और यही वजह है कि हम अक्सर कहते हैं कि दिल से फैसला किया, क्योंकि ये फैसले लिम्बिक ब्रेन से आते हैं। जब कंपनियां क्यों से बात करती हैं, तो वो सीधा हमारे फैसला करने वाले दिमाग से जुड़ती हैं और फिर हम क्या की तफसीलात से अपने फैसले को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जबकि हम गोल्डन सर्कल और उसके पीछे की साइंस को समझ चुके हैं, तो आइए वापस अपने इब्तिदाई सवालात पर चलते हैं और इन असरार को हल करते हैं। राइट बरादरान का राज उनका क्यों था? लैंगली का मकसद दौलत और शोहरत था, इसीलिए पहली नाकामी पर ही उसने हिम्मत हार दी। लेकिन राइट बरादरान दुनिया बदलने के यकीन से काम कर रहे थे। उनकी टीम पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक मुश्तरका ख्वाब के लिए काम कर रही थी। एप्पल की कामयाबी की बुनियाद भी बिल्कुल यही है। जब एक कंपनी 5 GB MP3 प्लेयर बेच रही थी, तब एप्पल ने कहा 1000 गाने आपकी जेब में। उन्होंने क्या नहीं बेचा, बल्कि उसका फायदा और मकसद बेचा।
उन्होंने मार्केट ही बदल दी। और आखिर में डॉक्टर किंग, जरा सोचें, 28 अगस्त 1963 को 2.5 लाख लोग वॉशिंगटन में उनका कोई 12 नुकाती मंसूबा सुनने नहीं आए थे। वो इसलिए आए क्योंकि वो उनके ख्वाब पर, उनके क्यों पर यकीन रखते थे। उन्होंने लोगों को एक वजह दी और लोगों ने उस क्यों को अपना बना लिया। ये नज़रिया सिर्फ बड़े रहनुमाओं या बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। अब देखते हैं कि हम सब अपना क्यों अपनी ज़ाती और पेशेवराना ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। एमिली की मिसाल देखें। इंटरव्यू में अपनी महारतें गिनवाने के बजाय उसने अपने ज़ाती क्यों से शुरुआत की। उसने फौरन एक जज्बाती ताल्लुक कायम किया और बाकी तमाम उम्मीदवारों से मुनफरिद हो गई। उसने अपने क्यों से बात की। अपने क्यों को अमली तौर पर इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन तरीका सैलरी टेस्ट है। सोचें, अगर आपका क्यों सेहतमंद रहना है तो क्या आप चॉकलेट केक खरीदेंगे? शायद नहीं। जब आपका क्यों वाज़े हो तो ये आपके हर फैसले के लिए एक फिल्टर बन जाता है, जिससे आपके अमल में एक कंसिस्टेंसी आती है। तो अपना क्यों कैसे तलाश करें? ये कोई ईजाद नहीं है, बल्कि एक दरियाफ्त है। उन लम्हों को याद करें जब आप सबसे ज्यादा खुश और पुरजोश थे। उनमें क्या मुश्तरक था? खुद से गहरे सवालात पूछें और आहिस्ता आहिस्ता आप अपना मकसद एक सादा से बयान में ढाल लेंगे। ये क्यों से शुरू करने की शायद बेहतरीन मिसाल है। मशहूर एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शेकल्टन ने अंटार्कटिका के सफ़र के लिए यह इश्तिहार दिया था। कोई अच्छी तनख्वाह नहीं, सिर्फ खतरा और मुश्किलात का वादा। नतीजा, उसे सिर्फ वही लोग मिले जो उसके मकसद पर सच्चे दिल से यकीन रखते थे, और उसने बेहतरीन टीम बनाई। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ तंजीमों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। आपका मकसद क्या है? आपका यकीन क्या है? आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं? आपका क्यों क्या है? अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने उन खानदान वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया।